मालूम है कौन है? इब्ने वुद है। अली बैठ गए, नबी का हुक्म था, बैठ गए। फिर हुक्म हुआ, फिर उसने ऐलान किया है कोई जो मेरे मुकाबले में आए मरकर जन्नत में चला जाए, क्योंकि उसे मालूम था नबी ने फरमाया है कि जो इस्लाम की बुलंदी के लिए, इस्लाम की शजरे तैयबा की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति दे देगा, नबी फरमाते हैं उसका ठिकाना जन्नत हो। इसीलिए वो कह रहा है कोई जो मुझसे मरकर जन्नत में जाए। फिर हजरत मौला कायनात खड़े हो गए हैं। फिर मेरे नबी ने फरमाया ए अली बैठ जाओ, सामने इब्ने वुद है। मेरे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठ गए। फिर तीसरी मर्तबा ऐलान किया। जब ऐलान किया हजरत अली खड़े हो गए। हबीबी या रसूल अल्लाह, रहा नहीं जाता है, इजाजत दे दे। मेरे नबी ने इजाजत दे दी है। हजरत मौला कायनात ने अमामा बांधा है, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी। मैंने अली से पूछा कहां जा रहे हो? बोले अमर इब्ने वुद से लड़ने के लिए। अरे वो 1000 फौजियों की ताकत रखता है, उसकी बहादुरी के किस्से मुल्क शाम में पूरे अरब में पढ़े जाते हैं। ए अली मालूम है वो तलवार चलाने में बहुत माहिर है, वो भाला बहुत अच्छा चलाता है, वो तीरंदाजी बहुत अच्छी करता है, बहुत बड़ा पहलवान है। तुम उसके मुकाबले में जा रहे हो। ए अली तुम्हारे पास क्या है? तो उसी खंदक के मैदान से आवाज आती है उसके पास ताकत है, मेरे पास नबी की गुलामी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहुंच गए अली। जब अली पहुंचे, बड़ी जल्दी गुफ्तगू खत्म करूंगा। जब अली पहुंचे तलवारें चलती रही, तलवारें चलती रही, तलवारें चलती रही। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बारगाह में अर्ज़ किया, ए मेरे मौला बात अली की नहीं है, अली हार जाए या जीत जाए, ए मेरे मौला बात इस्लाम के बुलंदी की है। अगर अली हारेंगे इस्लाम रुसवा होगा, अली जीतेंगे इस्लाम बुलंद होगा। तलवारें चल रही है। अचानक खंदक के मैदान से ये आवाज आती है कि अली ने दुश्मन को मार दिया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर की सदा बुला दी। अब सुने जो लाना चाहता हूँ पॉइंट पे, जो ये बयान किया, जो पॉइंट पे लाना चाहता हूँ वो ये, जंग खत्म हुई। जंग खत्म हो जाने के बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए, साहबा बैठे हुए, अली सामने आए। हजरत मौलाए कायनात, भैया थोड़ा सा प्लीज सुन लीजिए। हजरत मौलाए कायनात सामने आए। नबी फरमाते ए अली, जब अमर इब्ने वुद तुम्हारे सामने था तुम्हें डर नहीं लगा? कदमों में थरथराहट तो नहीं आई? दिल बेचैन तो नहीं हुआ? ए अली घबराए तो नहीं? ए अली खौफतारी तो नहीं हुआ? हजरत अली ने नबी के कदमों को चूमा। अर्ज़ करते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह। इफ्तिखारुल हसन ने रूहुल बयान के हवाले से नकल किया है, तफसीर रूहुल बयान में आया। हजरत अली फरमाते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, लौ काना कुल्लु अहलिल अरब फी जानिबिन व अना फी जानिबिन आखर लक़दरतु अलैहि। हबीबी या रसूल अल्लाह, पूरा अरब एक तरफ होता, अली एक तरफ होता, फिर भी गालिब आ जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने शाहजी, मसलके आला हजरत, उर्से अहमदी लियाकती, सरजमीने बसंतपुर शरीफ। अरे जिसकी तलवार खैबर में चली हो, जिसकी तलवार बदर में चमकी हो, जिसकी तलवार उहद में चमकी हो, ये उसी अली का बेटा लेटा हुआ है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ओ बसंतपुर के हुजूर मुसलमानों और इर्द-गिर्द से आने वालों और नबी के आशिकों, इन्हीं के दामन से वाबस्ता हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला ये आज भी तुम्हें बचाएंगे, कल मैदान क़यामत में भी बचाएंगे। बस आखिरी बात सुनिए, अपनी खत्म करो। एक किताब है जिसका नाम नफ़हात, किताब का नाम नफ़हात। इसके राइटर हजरत अब्दुर रहमान जामी, उन्होंने इस किताब को लिखा। उस किताब के हवाले से मीरातुल आशिकीन में लिखा गया है। सुने, बहुत पॉइंट की बात है। मीरातुल आशिकीन में लिखा है नफ़हात के हवाले से। क्या लिखा गया है? देखो, हम सब आए हैं, मरना है कि नहीं मरना? सबको एक दिन मर जाना। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। आखिरी बात सुन लीजिए। हजरत
अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने जो नफ़हात में बयान किया है तो मीरातुल आशिकीन ने नकल करके लिखा है। क्या लिखा है? उसमें लिखा हुआ है कि जब किसी शख्स का इंतकाल होता है, कब्र में लिटाल दिया जाता है, सबको मालूम है, फरिश्ते आते हैं सवालों जवाब करने। फरिश्ते सवाल क्या करते हैं? तुम्हारा रब कौन है? मेरा रब अल्लाह है। तुम्हारा दीन क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। वो नबी के बारे में पूछते, ये कौन है तुम्हारे? हमारे नबी है। सुभान अल्लाह। अब सुने, मीरातुल आशिकीन में नकल है, नफ़हात के हवाले से लिखा कि जो तीनों सवालों का जवाब दे दिया वो तो हो गया कामयाब। उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी गई। कह दो सुभान अल्लाह। उसके लिए जन्नत की खिड़कियां खोल दी गई हैं। अब सुने उसी किताब में, मायूस मत होना, आका की हदीसे पाक है, अल्लाह के गज़ब पर उसकी रहमत भारी है। कह दो सुभान अल्लाह। देखो, नमाज पढ़ो जरूरी है, रोजा रखो जरूरी है, हज करो जरूरी है, ज़कात दो जरूरी है। उन तमाम चीजों से पहले अपने नबी से प्यार करो। बात सही हो तो सुभान अल्लाह बोल दो। बस आखिरी बात सुन लीजिए, उसी मीरातुल आशिकीन में लिखा है, अगर कोई ऐसा भी शख्स होगा कि जिसको सवालों का जवाब ही ना पता होगा, तीनों जवाब में कहेगा मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इसे मीरातुल आशिकीन में लिखा है, जो ये कहेगा मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, फरिश्ते उससे कब्र में कहेंगे, अरे सुन, जब ये नहीं पता है इतना तो बताते, तू दुनिया में किसी से प्यार करता था कि नहीं करता था? सुभान अल्लाह। प्यार करता था कि नहीं? अगर तू किसी वली से मोहब्बत करता होगा तो अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा रब फरमाता है, मैं अपने वली के, अपने दोस्तों की इज्जत के लिए मैं उसे बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। तो सैयद साहब की बारगाह में आए हो, कल मैदाने क़यामत जब कब्र में सवालों जवाब हो, इनका दामन पकड़ लेना। अरे मुझसे प्यार किया करते थे, आले नबी से प्यार किया करते थे। आखिरी बात सुन लीजिए, तो उसी में फिर मीरातुल आशिकीन में आया कि अगर उसको ये भी नहीं पता है कि वो किसी से प्यार करता था, तो फरिश्ते कहेंगे भैया तू अपना नाम है बता दो, अपना नाम ही बता दो। अगर तेरा नाम किसी वली के नाम पर रखा होगा, मेरा रब फरमाता है, अगर मेरे इस बंदे का नाम मेरे किसी महबूब बंदे के नाम पर रखा गया है तो मैं उसको बख्श दूंगा। सुभान अल्लाह। तो लिहाजा पसंद वालो, नाम अच्छे रखो, नाम अच्छे रखा करो। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें साहिब मजार के फ्यूज़ो बरक़ात से माला माल फरमाए। अल्लाह हमें हक बोलने की, हक सुनने की, हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर पढ़ लीजिए, बस मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूंगा। आला हज़रत का शेर, साथ मिलके पढ़ोगे, बोलो पढ़ोगे, पढ़ लीजिए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो। तो भाई याद रखो, जन्नत सबको न मिलेगी, जन्नत उसी को मिलेगी जिसके दिल में मुस्तफा की मोहब्बत होगी, है ना? मोहब्बत किसे कहते हैं? मैं नासिर भाई से मोहब्बत करता हूँ, इनके दुश्मनों से अस्सलाम वालेकुम। अब बताओ, नासिर भाई को बुरा लगेगा या अच्छा? अगर नबी से मोहब्बत करता है तो नबी के दुश्मनों से, वहाबियों से, देवबंदियों से दुश्मनी। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आला हक का शेर बोल लो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी। अरे सब बोलो ना भाई, कोई डर है? प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, नासिर भाई प्रतापगढ़ का, यहाँ धकिया में इमामत करता हूँ, डंके की चोट पे बोलता हूँ। क्यों? मौत एक ही बार आएगी, बार बार नहीं आएगी। वो मौत कितनी अच्छी मौत होगी जो मेरे नबी की मोहब्बत में आएगी। तो पढ़ लो शेर, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। अरे बोल दो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, रसूलुल्लाह की। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, जो कुछ भी मैंने बोला है सबसे पहले उस पर हमें, फिर आप लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम।